सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिल गई है। हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यूपी मदरसा एक्ट अब संवैधानिक घोषित कर दिया गया है, यानी कि यूपी मदरसा एक्ट की मान्यता बरकरार रहेगी। इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से उसे असंवैधानिक घोषित किया गया था और इसी को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तो अब फैसले में हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है। कई लाख ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे थे जिनका भविष्य आज आने वाले इस फैसले पर टिका हुआ था। तो यूपी मदरसा एक्ट पर आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलटते हुए इसे संवैधानिक घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित कर दिया गया है, इसकी मान्यता बरकरार रहेगी। यूपी मदरसा एक्ट पर आज की ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। तो फिलहाल अब इसकी मान्यता बरकरार रहेगी और इसे संवैधानिक घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लाखों बच्चे थे जो मदरसा में इस वक्त पढ़ रहे थे, उनके भविष्य आज आने वाले इस फैसले पर निर्भर करता था। तो और अभी ये बच्चे मदरसे में पढ़ सकेंगे, मदरसे की मान्यता बरकरार रहेगी। इससे पहले असंवैधानिक करार देते हुए ये कहा गया था कि इन बच्चों को सामान्य स्कूल में दाखिला दिलाया जाए, लेकिन पहले अंतरिम राहत देते हुए फैसले को रोक लगा दी गई थी और फिर जब चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को, तो अब इस पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। तो मदरसा एक्ट की मान्यता बरकरार रहेगी, संवैधानिक घोषित कर दिया गया इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्लामिक धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। यही सवाल खड़ा किया गया था कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें सिर्फ अरबी उर्दू पढ़ते हैं, मगर ये माना नहीं जा रहा था कि तमाम ऐसे मदरसे जहाँ हिंदी उर्दू पढ़ाई जाती है। यही दलील रखी गई थी, इसी पे फैसला आया था। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आमतौर पर इंग्लिश हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ पर आमतौर पे अरबी और उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। उसी तरीके से मदरसों में आमतौर पर जो बेसिक एजुकेशन है वो जाहिर सी बात है उर्दू और अरबी में होती है, लेकिन एज इंग्लिश है, कंप्यूटर्स है, साइंस है, ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाया जाता है। ये भी एक सवाल खड़ा सकता है कि जो मदरसे अभी तक बताए गए थे कि अवैध बताए गए थे, उनको भी सरकार मान्यता दी जाए, क्योंकि ऐसे मदरसे काफ़ी पड़े हुए हैं जिनकी मान्यता रोकी गई है, रुकी हुई है। नहीं, ऑलरेडी कई मदरसे पाइपलाइन में हैं, उन्होंने अप्लाई कर रखा है कि उनको एडेड लिस्ट पे लिया जाए, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद हम समझते हैं उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उन मदरसों को भी रिकॉग्नाइज़ करें। तो यूपी मदरसा एक्ट पर आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाई कोर्ट के फैसले में मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलटते हुए इसे संवैधानिक घोषित कर दिया गया है और इस फैसले के बाद लाखों बच्चों का भविष्य जो अधर में लटक गया था, उनको राहत मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरा देश में लोग वेलकम कर रहे हैं, हम सब लोग वेलकम करते हैं। देखिए, ये सरकार ना मदरसा चलने देना चाहती है, ना सरकारी शिक्षा को लागू करने देना चाहती है। ये सरकार इस देश में चाहती है कि एसी वाले बड़े बड़े स्कूल खुलें जिसमें एक वर्ग के लोग पढ़ें, और जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये लोग जो है भैंस चरावें। भैंस चराना अच्छी बात है, लेकिन नेताजी ने उनके लिए शिक्षा का इंतजाम किया था। मदरसा बोर्ड को बनाने में, संस्कृत बोर्ड को बनाने में, समाजवादी सरकारों में उनमें शिक्षक देने में समाजवादियों ने काम किया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, इसका पूरे देश में वेलकम है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है, उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। गाजियाबाद के मदरसे में हम खड़े हैं और ऐसे लाखों बच्चों के भविष्य पे
एक तलवार लटकी हुई थी कि ये मदरसा जो एक्ट था उसको रद्द किया जा रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन लाखों बच्चों को राहत पहुंचाई है और साफ तौर पर यानी जो फैसला आज दिया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उसे रद्द किया जाता है। इसके साथ में जो उसकी व्यवस्था है रेगुलेट करने की वो सरकार जरूर कर सकती है। इसके साथ में मुफ्ती जी हैं। मुफ्ती जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, किस तरीके से इस पूरे फैसले को आप देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा फैसला आया है। हम इस फैसले का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद भी करते हैं कि आइंदा भी वो इसी तरीके के फैसले जो इंसाफ पर मबनी है वो करता रहेगा। अच्छा, जो फाजिल कामिल की डिग्री ये दे रहे थे वो यूजीसी एक्ट के अंतर्गत आने के बाद अब नहीं दी जा सकेगी, उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, गलत माना है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं? नहीं, उसको तो ये तो एक अजीब सी बात लगी मेरे को, क्योंकि उसको तो पहले से भी जैसे दारुल देवबंद है उसकी डिग्री फाजिल की होती है और उसको बहुत सारे कॉलेज मानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मानती है, चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है वो उसको मानते हैं। तो इसमें तो सोचने की बात है, देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह रही है, किसकी वजह से उन्होंने इसको खारिज किया है।